देश के आधुनिक नेता चर्चा करने से बचते नजर आते हैं। अब तस्वीरें देख सकते हैं, नारेबाजी करते हुए ये सब सपा और बीजेपी के नेता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया वॉइस पर। दरअसल जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उनसे चर्चाओं से भागते नजर आते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, जमकर मारपीट हुई है दोनों ही पार्टी के नेताओं में। एक लाइव चैनल के लाइव कार्यक्रम के दौरान आपस में भिड़ गए। मुद्दा वही, नोटबंदी, जनता की समस्या। जवाब देने में जो सक्षम नहीं था उसने ताकत दिखानी शुरू की और फिर क्या था, भिड़ गए दोनों ने। तो अब न केवल नेता चुमानी जंग लड़ रहे हैं नोटबंदी पर, बल्कि अब हाथापाई मारपीट से भी बाज नहीं आ रहे। तो जरा गौर से देख लीजिए इनको, क्योंकि ये हैं हमारे देश के आधुनिक नेता। जवाब बनता नहीं है तो मारपीट पर उतारू हो जाते। तो एक चैनल के लाइव कार्यक्रम के दौरान ही आपस में भिड़ गए समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता। इंडिया वॉइस पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं एक दूसरे पर। दरअसल ये खबर है वाराणसी से। जनता की समस्याओं को लेकर संसद में जमकर हंगामा किया गया। वहां भी ठप कर दिया गया। पहले सत्ता पक्ष, माफी चाहेंगे, पहले विपक्ष और फिर सत्ता पक्ष, दोनों की हठधर्मिता देखने को मिली थी संसद के अंदर। और जब ये सड़क पर बैठकर इस पर चर्चा की गई, डिबेट के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाज कहां आते हमारे देश के नेता। नहीं जवाब बना, हाथापाई पर उतर आए। और तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी जा रही है, हंगामा किया जा रहा है, मारपीट की गई है। तो समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जमकर मारपीट हुई है। चैनल के लाइव कार्यक्रम के दौरान आपस में भिड़े हैं दोनों ही पार्टी के शूरवीर। अगर इन्हीं नेताओं के पास जरा जाकर पूछा जाए लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में तो कहेंगे संवाद से ही समाधान निकलता है। लेकिन जब इन पर संवाद करने की क्षमता नहीं होती तो समाधान ये मारपीट से भी निकाल लेते हैं। और उसी का नजारा है ये वाराणसी का। संवाद करते करते मारपीट पर उतारू हो गए और जमकर एक दूसरे पर न केवल कुर्सियां फेंकी गई बल्कि मारपीट भी की गई। तो चाहे कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियों के नेता अनुशासनहीनता करते रहते हैं। वो बात अलग है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, रामगोपाल यादव हो या शिवपाल सिंह यादव हो, तमाम बार वो मंच से अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत देते रहते हैं। लेकिन नेता है कि सुधरते ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि वो चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो स्पष्ट होता है कि वाकई यही चाल, यही चरित्र, यही चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि विचारधाराओं पर एक कोई पार्टी गठित होती है और लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी भी पार्टी का योगदान संवाद से शुरू होता है। और जब संवाद की क्षमता खत्म हो जाती है तो कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिलता है। खुलकर गुंडाई की गई, मारपीट की गई। जवाब था नहीं तो क्या करते साहब, मारपीट ही कर ली। कुर्सियां फेंकी गई, एक दूसरे पर हंगामा किया गया। अगर नोटबंदी के सवाल पर इतना ही उग्र होना है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आप पर जवाब नहीं है। अगर फैसला अच्छा है तो अच्छा है, आप उसे नकार नहीं सकते। या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अगर जवाब नहीं है कि नोटबंदी लागू होने के बाद जनता को परेशानी हुई और उस पर नाकाम हुई है सरकार या फिर लाल फीताशाही, तो जवाब नहीं है। लेकिन ये क्या, आप संवाद करते करते मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं, कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकने लगते हैं। जनता समझदार हो चुकी है, अब सियासतदानों की हवा हवाई बातों में आने के लिए तैयार नहीं है। और जब इस तरह के नज़ारे सामने आएंगे तो चेहरा स्पष्ट भी हो जाता है कि किस चेहरे को वोट देना है, किसे नहीं। क्योंकि जो आपके दुखों को समझे वो आपका हितैषी होना चाहिए, आपका जनप्रतिनिधि होना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रत्नेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश, आखिरकार ये दोनों पार्टी के नेता भिड़ क्यों गए, क्या कुछ ऐसी वजह रही? देखिए प्रज्वल जी, कल यहाँ पे रविदास घाट पे एक निजी चैनल का कार्यक्रम हो रहा था, डिबेट हो रहा था, जिसमें सारे पार्टी के लोगों को आमंत्रित किया गया था। और उसमें
नोटबंदी का मुद्दा जब उठा है तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उनमें तकरार शुरू हुई। पहले बहसबाजी शुरू हुई, उसके बाद कुर्सियां वहां पे चलने लगी। तो काफी देर तक वहां पे हंगामा की स्थिति बनी रही। कार्यक्रम को बंद करना पड़ा। वहां से जो एंकर है वो वहां से चले गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो आरोप लगाते हुए सीधे लंका थाने पहुंचे हैं और वहां पे संबित पात्रा के खिलाफ और अज्ञात लोगों के खिलाफ वहां उन्होंने तहरीर दी है और काफी देर तक थाने का घेराव किया रहा है। तो इस तरीके से एक हंगामे की स्थिति जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में बनी रही और मुद्दा सिर्फ नोटबंदी का रहा। उस पर जो बहस हो रही थी